भागलपुर के आदमपुर अवस्थित तपस्वी नर्सिंग होम में नाथनगर नसरत खानी के रहने वाले कपिलदेव सिंह के पुत्र अमित कुमार की संदेहास्पद मौत हो गई। परिजनों का कहना है कि हमारे बेटे की मौत का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर हैं। उनकी लापरवाही के कारण ही मेरे बेटे की मौत हुई है। मृतक अमित के पिता कपिलदेव सिंह ने बताया, मेरे बेटे को सांस लेने में परेशानी हो रही थी। मैंने तपस्वी नर्सिंग होम में उसे रविवार की रात एडमिट कराया और सोमवार की दोपहर उसकी मौत हो गई। मैंने कितनी दफा इलाज कर रहे डॉक्टर शशिकांत जोशी को बताया, लेकिन उनका कहना हुआ, डॉक्टर मैं हूँ या आप, मैं जैसे इलाज कर रहा हूँ होने दीजिए, आप निश्चिंत रहिए, आपके रोगी को कुछ नहीं होगा। लेकिन अंततः अमित की मौत हो गई। गौरतलब हो कि अमित कुमार की शादी दिसंबर में ही हुई थी। अमित की मौत से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मौत के बाद तपस्वी नर्सिंग होम अखाड़ा बन गया, जिसके बाद रण क्षेत्र बने तपस्वी नर्सिंग होम में आदमपुर थाना की पूरी टीम वहां पहुंच गई और मामले को शांत कराकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जबकि अनिल के परिजन अब अस्पताल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। हर लाख इसको भर्ती किए, 20,000 रुपया पैसा लिया और उस समय जिसमें भर्ती कराना ऐसा डराया कि लगे हमारा पेशेंट बहुत की है, और उसके बाद भर्ती कर लिया। हम इसको कहे सर विनय बाबू ऐसे बोले हैं, सर इसको दीजिए का क्या चार्ज है बता दीजिए हमको, आप ही डॉक्टर हैं, हम अपने अनुसार से हम करेंगे। हम कहे सर वो कंपाउंडर थोड़े थे सर, वो भी तो डॉक्टर है। उसकी बात को माना गया, तो ठीक है, दवाई तो इसको रख लिया रात भर तक। सुबह फिर हम इसको 10 बजे कहें डॉक्टर साहब क्या बिजली से लगाए, तो आप लोग घबरा क्यों रहे हैं, हम इसको दवा से ठीक कर लेंगे ना। हम तो सब दवा 3-4 दिन रखेगा, फिर बिजली सब दीजिएगा, 4 दिन का चार्जो लिए, हम गरीब आदमी कहाँ से पैसा दे सकेंगे। तो आपको रोगी से नहीं है, पैसे के लिए ममता है। क्या लगता है लापरवाही के? लापरवाही, पैसा ऐंठने के लिए लापरवाही। क्या कीजिएगा, केस कीजिएगा? हाँ केस करें। भागलपुर समाहरणालय भवन स्थित समीक्षा भवन में डीएम सुब्रत कुमार सेन की अध्यक्षता में मैट्रिक परीक्षा को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक के बाद जिलाधिकारी ने बताया कि सरकार और मुख्यमंत्री की सोच के मुताबिक लड़कियों को आगे बढ़ाने का जो प्रयास सरकार के द्वारा किया जा रहा है, उसका असर भागलपुर में देखने को मिल रहा है। इस बार मैट्रिक की परीक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों से ज्यादा है। वहीं परीक्षा के दौरान किसी भी तरीके के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट या मोबाइल ले जाने पर रोक रहेगी। साथ ही जिलाधिकारी ने बच्चों को परीक्षा केंद्र पर समय से पहुँचने की अपील भी की। परीक्षा कल से स्टार्ट हो रही है, अभी इंटर की परीक्षा हुई है, बीपीएससी की परीक्षा हुई है, तो बहुत बढ़िया से शांतिपूर्ण माहौल में परीक्षा संपन्न हुई है। तो आज हम लोगों ने सेंटर सुपरिटेंडेंट, पुलिस ऑफिसर्स, मजिस्ट्रेट सबके साथ ब्रीफिंग किया है, सबको बता दिया है और बहुत बढ़िया माहौल में जो है परीक्षा होगी। और एक बहुत सुखद ट्रेंड भी जो है वो देखने को मिल रहा है। जैसे इस बार मैट्रिक में लड़कियों की संख्या लड़कों से ज़्यादा है भागलपुर ज़िले में। तो जो सरकार प्रयास कर रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो प्रयास है, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना है, ये सब का बहुत अच्छा असर देखने को मिल रहा है कि लड़कों से ज़्यादा संख्या में लड़कियां जो है वो सम्मिलित हो रही है। तो शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग जो है सेंटर पर छात्रों के लिए क्या दिशा निर्देश? वही जो समय है, समय से पहुँचे, एग्ज़ाम शुरू होने से पहले पहुँचना है और वो सब कुछ लिखा हुआ है, पेपर में भी विज्ञापन आया है। तो जो समय है उसको फॉलो करिए। बिहार बोर्ड परीक्षा के छात्र छात्राओं के लिए समिति ने बेहद महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। नए दिशा निर्देश में बोर्ड ने छात्र छात्राओं से आधा घंटा पहले तक परीक्षा केंद्र पहुंच जाने को कहा है। इस बार परीक्षा केंद्र का गेट आधा घंटा पहले बंद हो जाएंगे, जबकि परीक्षा शुरू होने के समय से 10 मिनट पहले गेट बंद होते थे। बिहार बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा 14 से 22 फरवरी तक चलेगी। भागलपुर जिले में मैट्रिक परीक्षा के लिए 57 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। बात करें परीक्षार्थियों की तो केंद्र पर सुबह से ही भीड़ उमड़ने लगेगी, जिस कारण शहर में कई चौक चौराहों पर जाम की समस्या हो सकती है। सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ जाएगा। इससे निजात पाने को लेकर ट्रैफिक डीएसपी प्रकाश कुमार ने बताया कि ट्रैफिक रूट वही रहेंगे। शहर में प्रवेश करने वाले भारी वाहनों पर पाबंदी रहेगी। जहां पर बहुत ज्यादा भीड़ होने की संभावना है, वहां अतिरिक्त बल की भी तैनाती की जाएगी। हाँ, मैट्रिक की एग्ज़ाम 14 से 22 तक चलेगा। इसके पूर्व भी इंटर का एग्ज़ाम चल रहा था, उसमें भी हम लोगों ने यातायात को नियंत्रण है तो कुछ ऑर्डर निकाले थे। उसी तरह के ऑर्डर जो है फिर से हम निकाल रहे हैं, जिसमें ये व्यवस्था होगी कि पीरपैंती जो है रात को 12 बजे से ही कमर्शियल मालवाहक वाहन है उसको रोक देंगे। उसके बाद सनहौला 3 बजे भोर से रोकेंगे। इसके अलावे जो है आसपास के शहर के आसपास के जितने भी थाने हैं, जैसे कि सबौर, नाथनगर, जगदीशपुर, उसके बाद खजरेली, ये थाने सुबह 7 बजे से 9 बजे तक और उसके बाद 11:30 बजे से 1:30 बजे तक भारी वाहनों का आवाजाही को रोकेंगे, जिससे कि यातायात नियंत्रित हो सके।
यात्री सुविधा समिति रेलवे बोर्ड द्वारा गठित एक उच्च स्तरीय निरीक्षण समिति है, जिसका उद्देश्य यात्री सुविधाओं की कमी का पता लगाना और किसी भी स्टेशन की यात्री सुविधाओं को बढ़ाना है। वह पूरे भारतीय रेलवे में नामांकित स्टेशनों का दौरा करती है। वर्तमान में यह दल मालदा मंडल के दौरे पर है, जिसमें अजय कुमार यादव, अभिजीत दास बॉबी, रामकुमार पाहन, परशुराम महतो आदि शामिल हैं। 6 सदस्यीय केंद्रीय टीम के द्वारा रेलवे के कई स्टेशन परिसर का निरीक्षण किया गया, जिसमें भागलपुर में निरीक्षण के दौरान उन्होंने पेयजल सुविधाओं की कमी, प्लेटफॉर्म में मूत्रालय की अनुपलब्धता, बैठने की कम व्यवस्था आदि की जांच की। जो भी कमियां होगी और हम लोग जो है उसको कमेटी में बैठ करके इसके बाद जो है हम लोग पहले ये है कि 6 सदस्यीय हम लोग का मालदा डिवीजन में आज हम लोग का इंस्पेक्शन का काम चल रहा है। 3 दिवसीय 6 सदस्यीय हम लोग का पीएससी कमेटी, पैसेंजर एमिनिटी कमेटी, यात्री सुविधा समिति जिसको हम लोग कहते हैं, और यात्रियों के सुविधा के लिए जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं उसको पूरा करने के लिए हम और हमारे पदाधिकारी सब लोग मिल करके। भागलपुर नाथनगर थाना क्षेत्र के 22 बिकी चौक के समीप शाम करीब 6 बजे सीआईएटी जवानों ने एक अपराधी को पिस्टल, कट्टा और 4 गोली के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपित की पहचान चंपानगर गढ़कचारी निवासी मोहम्मद नूर इस्लाम के रूप में किया है। नाथनगर इंस्पेक्टर मोहम्मद खली कुजमा ने बताया कि डीएसपी को गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर टीम गठित किया गया था। सीआईएटी सेक्टर 4 की टीम ने आरोपी को पकड़कर नाथनगर थाना को सुपुर्द कर दिया है। नूर इस्लाम की निशानदेही पर सघन छापेमारी की जा रही है। कुतुबगंज महादेव तालाब से विशाल कलश शोभा यात्रा निकाली गई। 1001 कलश यात्रा के साथ महिलाएं झूमती नाचती कलश शोभा यात्रा में शामिल हुई, जो 10 किलोमीटर की यात्रा तय कर बरारी के सीढ़ी घाट गंगा स्थल पर जाकर जल भरकर वापस कुतुबगंज महादेव तालाब पहुंची। यहां शिवरात्रि के अवसर पर महारुद्र यज्ञ के साथ साथ भागवत कथा का आयोजन 14 फरवरी से 20 फरवरी तक किया जा रहा है। कलश यात्रा के दौरान घोड़े और रथ बनाकर शोभा यात्रा निकाला गया था। कलश यात्रा में शहर के पूर्व डिप्टी मेयर डॉक्टर प्रीति शेखर सहित कई गण्यमान्य लोग नजर आए। वहीं यात्रा के दौरान पुलिस प्रशासन के द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। हर एक घर में चिराग जलेगा जिस घर में अंधेरा था, इस मिशन को लेकर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास भागलपुर शाखा आगे बढ़ रही है और इसी बाबत आज लोजपा के सदस्यों को बढ़ाने और लोगों तक लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से जुड़ने की अपील करने को लेकर आज भागलपुर में एक अहम बैठक रखी गई और सदस्यता अभियान चलाकर लोगों को जागरूक करने का काम किया गया। साथ ही लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कार्यकर्ता लोगों से जुड़ने की अपील करते दिखे। कार्यक्रम के दौरान जिलाध्यक्ष राजेश वर्मा, अमर कुशवाहा, संगीता तिवारी के अलावा दर्जनों लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कार्यकर्ता मौजूद थे। इस बैठक का मुख्य विषय संगठन विस्तार का है।